हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में लंबवृत्तीय शंकु का छिन्नक पढ़ेंगे। फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए ये छिन्नक क्या है। किसी शंकु को, देखिए यहाँ कोई शंकु दिया गया है, किसी शंकु को आधार के समांतर किसी तल द्वारा किसी लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटने पर उस भाग को जो शंकु के आधार और तल के बीच में होता है छिन्नक कहलाता है। किसी लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटने पर इस तल और शंकु के आधार वाले भाग को छिन्नक कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर ये भाग हम काट कर अलग कर देते हैं, ये भाग अलग कर देते हैं, तो यहाँ आपका जो बचेगा, यहाँ देखिए ये जो आपका ये भाग बचता है, ये भाग जो बचता है, इतना काट के अलग कर देते हैं तो ये छिन्नक कहलाता है। तो किसी लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटे जाने पर उस भाग को जो शंकु के आधार और तल के बीच होता है छिन्नक कहलाता है। अब देखिए लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखिए छिन्नक यानी कि फ्रस्टम, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना लिखना है। देखिए तिर्यक ऊंचाई ये जो है, ये ऊपर का भाग काट के निकाल देंगे तो ये आपका जो बन जाएगा छिन्नक। जैसे आपका गिलास है, जैसे आपका ये गिलास है, ये गिलास है, ये छिन्नक है, ये छिन्नक है। बाल्टी है आपका, ये छिन्नक है, जैसे गिलास है, बाल्टी है, सब छिन्नक है, छिन्नक के रूप के हैं। अब यहाँ से देखिए छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, जिसको कहते हैं स्लांट हाइट, जिसको कहते हैं यल यानी स्लांट हाइट। तो यल का मान कैसे निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एच क्या है, जो शंकु की ऊंचाई है, ये शंकु जो फ्रस्टम है, ये जो फ्रस्टम है, इसकी जो सीधी ऊंचाई है ये एच है, जो सीधी ऊंचाई है ये एच है। और ये जो आधार है, आधार बेस जो है, ये बेस की जो त्रिज्या है, जो सर्किल है, इसमें दो सर्किल, एक नीचे और एक ऊपर। तो ये जो नीचे इसके सर्किल बना हुआ है, इसकी त्रिज्या जब लेंगे R1 और इसकी R2, ये छोटा वृत्त है या बड़ा वृत्त है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या R1, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2, और ये जो सीधी ऊंचाई है ये h है। अब यहाँ से देखिए यल बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अभी इसका आयतन कितना आएगा, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक का आयतन यानी छिन्नक का आयतन आपका आएगा 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये लंबवृत्तीय शंकु का छिन्नक है, छिन्नक का आयतन है, ये आपका छिन्नक का आयतन हो गया। वक्र पृष्ठ देखिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई एल R1 प्लस R2, ये छिन्नक का वक्र पृष्ठ हो गया।
और छिन्नक का अगर संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, वक्र पृष्ठ आपको क्या बताएगा, कौन सा एरिया बताएगा, तो यहाँ से देखिए वक्र पृष्ठ क्या है आपका, वक्र पृष्ठ क्या है यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये जो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल है, जैसे कोई बाल्टी लीजिए, ग्लास लीजिए, उसके चारों तरफ का जो एरिया है, नीचे ऊपर का एरिया छोड़कर चारों तरफ का जो राउंड में एरिया है वक्र के रूप में जो है, नीचे ऊपर तो समतल एरिया है, तो वक्र के रूप में जो है वो वक्र पृष्ठ है और उसका सूत्र ये है वक्र पृष्ठ का ये सूत्र है। और आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए इसके चारों तरफ का एरिया लेंगे, वक्र के रूप में जो घुमावदार एरिया है उस एरिया को लेंगे, तो वो एरिया तो यही रहेगा पाई l r1 प्लस r2। इसके बाद नीचे का क्षेत्रफल जोड़ना है, ऊपर का ये दोनों एरिया जोड़ना है, इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका इसका एरिया कितना होगा पाई r1 स्क्वायर। ये जो नीचे बना है एक सर्किल नीचे है, एक सर्किल ऊपर है, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें हम पाई कॉमन ले सकते हैं, अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा, पाई कॉमन ले ली तो ये आपका हो गया यल r1 प्लस r2, और यहाँ हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये आपका हो गया शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या क्या करना है, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका जो छिन्नक है, छिन्नक जैसे मान लीजिए ये आपका एक बाल्टी है। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, इस बाल्टी को बनाने में लगे धातु के सीट का क्षेत्रफल बताइए। इस बाल्टी को बनाने में जो सीट लगी है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इस सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर लिखा है ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुला है तो यहाँ से देखिए ये क्षेत्रफल लेंगे। ये क्षेत्रफल कितना है आपका पाई एल हो गया r1 प्लस r2 प्लस इसका एरिया लेना है, क्योंकि अगर ये बाल्टी है तो ऊपर खुला रहेगा और नीचे यहाँ सीट लगा है, यानी अगर ये लोहे की बाल्टी है तो यहाँ भी तो लोहा लगेगा, लोहे की चद्दर यहाँ भी तो लगेगी, यहाँ भी सीट लगेगा, एक सीट नीचे पेंदी में लगेगा इतना, तो इसका भी एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कितना होगा पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या इसको हम r2 लेते हैं जो छोटा है, और जो बड़ा है उसको r1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो बड़ी त्रिज्या है जिसका वैल्यू ज़्यादा है इसको आप कैपिटल R, और जिसकी त्रिज्या कम है उसको स्मॉल r। तो आप सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ पर r1 है वहाँ कैपिटल R, जहाँ पर r2 है वहाँ स्मॉल r, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कैपिटल R का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R इंटू स्मॉल r, तो कहीं कहीं इस प्रकार से भी लिखा रहता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप बुक में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो आप दोनों प्रकार से लिखा मिलेगा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो r1 r2 करके आप ले सकते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इस बाल्टी को बनाने में जो सीट लगी है, जो लोहा लगा, लोहे की चद्दर है, उसका क्षेत्रफल हो गया। ये बाल्टी को बनाने में जितना सीट लगा है उसका क्षेत्रफल हो गया। अगर ये बंद है, खुला नहीं है, बंद है, तब ऊपर का भी एरिया इसमें जोड़ेंगे, तब हम इसमें पाई r1 स्क्वायर भी जोड़ेंगे, दूसरा देखिए ये कभी कभी ऐसे पूछता है, देखिए कि इसको बनाने में कितना सीट लगेगा और उसका मूल्य क्या होगा। अगर ये दिया है जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 4 रुपये है, तो जितना आंसर आएगा 4 रुपये से गुणा कर देंगे। इसके बाद आता है इसको, देखिए इसको अगर दूध से भरना है, 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपये है, 30 रुपये या 40 रुपये है, इसको भरने में कितना रुपया खर्च होगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यूम निकालेंगे,
सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब आपका आएगा तो ये सेंटीमीटर में तो आपका वॉल्यूम जो भी आएगा इस सूत्र से, देखिए इस सूत्र से आपका वॉल्यूम जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। आप पहले आयतन निकालिए, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन को 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये लीटर बन गया। सेंटीमीटर क्यूब से क्या बन गया, लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये बन गया लीटर। अब ये पता चल गया ये कितने लीटर वाला बाल्टी है, ये बन गया लीटर, यहाँ आ गया लीटर, डिवाइड कर दिए लीटर। अब हमको पता है 1 लीटर का दाम 20 रुपये अगर है तो कितना रुपया लगेगा, तो 20 रुपये से क्या कर देंगे, गुणा। टोटल जितना आंसर आएगा इस बाल्टी का आयतन जितना आएगा लीटर में उसमें 20 रुपये से या जो रेट दिया रहेगा उतने से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा इस बाल्टी को दूध से भरने में कितना रुपया खर्च होगा। अगला देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। जैसे मान लीजिए कोई टोपी है, जैसे तुर्की टोपी है, तो यहाँ से टोपी जो बनती है, देखिए जो सिर में डालते हैं तो नीचे का भाग चौड़ा होता है, नीचे का भाग थोड़ा सा, और ऊपर का भाग कुछ पतला होता है, ऊपर का भाग पतला होता है, तो ये बिल्कुल छिन्नक के रूप की टोपी होती है। इस टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगा है उस कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे खुला है, ऊपर बंद है, ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, तो इसमें हम वक्रपृष्ठ लेंगे, इस टोपी के चारों तरफ का क्षेत्रफल लेंगे, पाई एल R1 प्लस R2, ये चारों तरफ का एरिया हो गया। टोपी के चारों तरफ का क्षेत्रफल, टोपी के चारों तरफ जो कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल हो गया, प्लस ये ऊपर जो कपड़ा लगा है इसका, तो इसको ले लेंगे R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर, इस इतना रख देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, आपका ये आ जाएगा। अगर इसका मूल्य बताना है, इसको बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ, तो इसका रेट दिया रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम इतना या 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना दिया गया है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है इसमें है। तो फार्मूले को एक बार और देख लीजिए। यहाँ से देखिए छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जब यल निकालेंगे, कभी कभी यल नहीं दिया रहता है, यच दिया रहेगा, यहाँ R1 यहाँ R2 दिया रहेगा, यच दिया रहेगा, यल नहीं दिया रहेगा। और अगर यल नहीं दिया है तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप यल यहाँ से निकाल सकते हैं इस सूत्र से, इस सूत्र से आप यल निकाल सकते हैं। और आपका ये आयतन हो गया, आपका ये वक्र पृष्ठ हो गया। देखिए यहाँ पर पाई यल है, और कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा यल आप यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए आप यल का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो चाहे इस यल का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और चाहे यहाँ कीजिए, ये एक ही हुआ। ऐसा मत सोचिएगा कि यल का गुणा बाद में करेंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा। ये सब एक ही है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका है। आप चाहें तो इसी में आप अपने जो भी डिजिट दिए रख सकते हैं, या आप कॉमन लेके रख सकते हैं। तो कॉमन लेने में और इसमें क्या अंतर है, देखिए अगर आप इसमें भरते हैं तो पाई का मान 1 2 3 बार रखना पड़ेगा। अब पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई का मान एक ही बार रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आ जाएगा, कम समय में आ जाएगा, आपके समय की बचत होगी। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, केवल आप फार्मूला याद रखिए और डिजिट यहाँ से लीजिए, इसमें रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है, फार्मूला है। इसको आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।